नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वीर सावरकर की जीवनी पढ़ाई जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि वीर सावरकर हमारे उन महान क्रांतिकारियों में से एक हैं जिनको एक जन्म में दो दो बार आजीवन कारावास की सजा हुई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वे पहले लेखक हुए जिन्होंने 1857 के आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम कहा। इंदर सिंह परमार बोले कि भारत की आजादी में वीर सावरकर का बहुत ही बड़ा और अभूतपूर्व योगदान है, इसीलिए उनको हर जगह सम्मान मिलना चाहिए। इस दौरान परमार ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि दुर्भाग्य से इस देश में कांग्रेस की सरकारों ने भारत के महान क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में जगह भी नहीं दी। विदेशी आक्रांताओं को महान लिखा और देशभक्तों को महान नहीं बताया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत केंद्रित शिक्षा पर काम कर रही है। देश के लिए काम करने वाले देश के हीरो बनेंगे। हम बच्चों को उनके बारे में पढ़ाने का काम करेंगे। उधर जैसे ही प्रदेश सरकार ने वीर सावरकर को पाठ्यक्रम में शामिल करने का ऐलान किया तो कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बता डाला। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले पूरे मामले पर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। वीर सावरकर हमारे उन महान क्रांतिकारियों में से है जिनको एक एक जन्म में दो दो आजन्म कारावास की सजा हुई है। और 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, पहले लेखक हुए जिन्होंने 1857 के आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम कहा, नहीं तो लोग गदर ही कहते थे। इसलिए भारत की आजादी में उनका अपूर्णीय योगदान है और इसलिए उनको समाज जीवन में हर जगह पर सम्मान मिलना चाहिए। दुर्भाग्य से इस देश में कांग्रेस की सरकारों ने भारत के महान क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई। विदेशी आक्रांताकारों को महान लिखा गया, देशभक्तों को महान नहीं लिखा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत केंद्रित शिक्षा पर काम कर रही है। यानी अब देश के लिए काम करने वाले देश के हीरो वो बनेंगे, उनका हम बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। और इसलिए कई महापुरुषों की जीवनियां हम जो नया सारा सिलेबस बनेगा उस सब में जोड़ेंगे। वीर सावरकर जी भी महान क्रांतिकारी थे और उनका जीवन भी कहीं न कहीं हमारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए जो नया सारा सेटअप बन रहा है उस किताबों का, सिलेबस का, उस सब में हमको भी सम्मिलित करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद नकली है, स्वतंत्रता संग्राम में एक सेनानी नहीं है। इसलिए इतिहास में तोड़ मरोड़ करके झूठी जानकारियां पाठ्यक्रम में शामिल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी जानते हैं सावरकर का इतिहास माफी का इतिहास, अंग्रेजों से मिलकर काम करने का इतिहास, अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवाने का इतिहास। भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र से अगली पीढ़ी प्रभावित नहीं होने वाली है, लेकिन देश की जनता को इस तरह की गलत जानकारियां नहीं दी जाना चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है बीजेपी कांग्रेस का, और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अब कहेगी बीजेपी कांग्रेस। घनश्याम सिरोनिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी से। ब्रजभूषण नाथ जी कांग्रेस पार्टी के महामंत्री, आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। ब्रजभूषण जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। अब राहुल गांधी जी तो कहते थे कि मेरा नाम राहुल गांधी है, राहुल गोडसे, राहुल सावरकर नहीं है। तो कांग्रेस को तो अच्छा नहीं लगेगा कि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की किताब में बच्चे वीर सावरकर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। कुछ पसोपेश है इतिहास को लेकर आप लोगों को, वीर सावरकर से जो जुड़ा हुआ है। ब्रजभूषण जी, आप अपने ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हाँ जी, बोलिए। बिल्कुल। आपने अभी कहा है कि कांग्रेस को कोई आपत्ति होगी। कांग्रेस को ही नहीं, पूरे देश में जिन लोगों के पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में काम किया और जिन्होंने शहादत दी, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके पोते, उनके परपोतों, सबको इस बात की आपत्ति होगी
जो वीर सावरकर जो है, जिन्होंने केवल मुखबिरी का काम किया, अंग्रेजों को पत्र लिखकर ये कहा, अंग्रेज सरकार को, कि आप जैसा आप चाहेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं, आपकी जैसी भर्ती करना चाहे हम भर्ती होने को तैयार हैं। इस प्रकार के रिकॉर्ड में सावरकर के माफीनामा दर्ज है, इतिहास के अंदर दर्ज है। अब इंदर सिंह परमार जी से पूछना चाहता हूं मैं एक बात, कि वीर सावरकर जी मध्य प्रदेश के थे कि राष्ट्र के थे? अगर राष्ट्र के हैं तो आपको मध्य प्रदेश में करने की जरूरत नहीं, आपकी सरकार वैसे ही जाने वाली है। 4, 5, 6 महीने में आप ये ऊट पटांग की हरकतें करना बंद करें। आप कृपया इतना करें कि नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी आ रहे हैं, उनसे पूरे मंत्रिमंडल के साथ एक आवेदन दीजिए कि इस भारतवर्ष में सबसे बड़ा मंदिर भगवान सावरकर का बनवाएं। हम लोग आरएसएस वाले भगवान सावरकर को पूछते हैं, यही हमारे गुरु हैं, यही हमारे संत हैं और यही हमारे भगवान हैं। और नरेंद्र मोदी जी हैं, रात के 8 बजे आके कभी भी कह सकते हैं ना कि आज से भगवान वीर सावरकर को सब लोग पूजेंगे, और नहीं तो रात के 2 अच्छा, बजे सबको घर से। ये बताइए कि वीर सावरकर, अब आप भी वीर सावरकर कह रहे हैं, है ना? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। विवेक जी, आप लोग क्रांतिकारी मानते हैं कि नहीं मानते उनको? क्रांतिकारी मानते हैं कि नहीं? हम कांग्रेसी, और इस भारत में जितनी जनता, समझदार जनता है, तब उन्हें इस देश में अंग्रेजों का मुखबिर मानती है। और जो उनको क्रांतिकारी मानती है वो समझदार नहीं है। घनश्याम जी, जो जनता क्रांतिकारी मानती है वो समझदार नहीं है। विवेक जी, चलिए मैं घनश्याम जी से जवाब लेता हूं, मैं आपके पास लौटूंगा सर, पूरी बात आप रखिएगा, पूरा समय दूंगा मैं आपको। घनश्याम जी, आपकी प्रतिक्रिया, मतलब आप लोग क्रांतिकारी मानते हैं वो ठीक है, लेकिन ब्रजभूषण जी कह रहे हैं जो, ठीक है, बोलिए सर। बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ऐसे महापुरुषों को, जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया, उनको क्रांतिकारी और महापुरुष मानने से मना कर रही है। इनकी नजरों में तो केवल एक परिवार महान है, और इसकी जो आरती उतारते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इन्हें देश के क्रांतिकारियों से कोई लेना देना नहीं है। इनको आप अंदाज लगाएं, वो सरकार फिरंगियों की, जो सावरकर से डरते थे, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते थे। कांग्रेस कहती है कि जेल से डरकर सावरकर ने माफीनामा लिखा, माफी पत्र लिखा। मैं वही तो निवेदन कर रहा हूँ कि वो अंग्रेजी सरकार उस समय जो हिंदू धर्म को नहीं मानती थी, और उसने भी ये इतने डर गई थी सावरकर जी के, कि उन्होंने ये कहा कि अगर सावरकर जी का आंदोलन चलता रहा, हिंदुस्तान से अंग्रेजी हुकूमत को जाना पड़ेगा, और इसलिए सावरकर जी को एक नहीं, एक ही जन्म में 2 आजन्म का दिए जाए। ये भयाक्रांता, ये अंग्रेजी सरकार थी। और आप देखेंगे सावरकर जी को, अभी अब तुम मानते ही नहीं हो, अंग्रेज मानते ही नहीं पुनर्जन्म को, लेकिन उन्होंने, उनके जजों ने जो जजमेंट दिया था कि सावरकर जी को 2 आजन्म कारावास सजा दें, और उन्हीं का लिखा इतिहास पढ़ रही है, उन्हीं का लिखा इतिहास बता रही है। अरे हिंदुस्तान को आजाद कराने में ऐसे अनेक शहीद हुए, वीरांगनाएं हुई, वीर हुए, जिन्होंने सर्वस्व अर्पण किया, उनको उनकी जानकारी नहीं है। इनको एक परिवार की जानकारी है, और एक परिवार के बाद में उनके जो बच्चे होंगे उनकी आर्थिक काम करेंगे। मुझे तो शर्म आता है कि देश को आजाद कराने में जितना बड़ा योगदान इन महापुरुषों का रहा है, रत्ती भर भी इनका योगदान नहीं रहा। इसमें बड़ी बातें कर रहे हैं। मेरा निवेदन सुने, सावरकर जी के ऊपर उंगली उठाने वाले लोग, सावरकर जी के इतिहास पर, उनके जीवन चरित्र पर उंगली उठाने वाले लोग अपने गिरेबान में झांके, जिनका पूरा का पूरा परिवार, जिनकी पत्नी, जिनके बड़े भाई, अरे सावरकर जी के बारे में आप अलांछन लगाने का काम कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि राजनीति करें, लेकिन महापुरुषों के चरित्र पर, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से उस समय उनको वोट नहीं चाहिए थे, उनको वो नहीं चाहिए था, लेकिन देश रहे, मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, इस भाव को लेकर के लोग मर गए। उन्होंने फांसी के फंदे चूमे,
उन्होंने अपनी जवानियां कुर्बान कर दी और आज कांग्रेस आरोप लगाने का काम कर रही है। अरे सावरकर जी जैसा महान व्यक्तित्व हिंदुस्तान के अंदर, जिसने अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों को बाहर जाने के लिए, हिंदुस्तान छोड़ने के लिए मजबूत घनश्याम जी, सावरकर जी लेखक थे, चिंतक थे, समाज सुधारक थे, लंदन से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और भी बहुत कुछ है, लेकिन कांग्रेस तो मानती ही नहीं है कि वो क्रांतिकारी हैं थे। मतलब कांग्रेस मानती नहीं है कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया। भाई मैंने कहा ना, सावरकर जी ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को लिखा। उनकी पुस्तक को पूरे विश्व में बैन करने का काम अंग्रेजी सल्तनत ने किया। अंग्रेजों ने उस पर प्रतिबंध किया। जब अंग्रेज प्रतिबंध कर रहे हैं तो वही कांग्रेस प्रतिबंध कर रही है। और कांग्रेस को बनाने वाले कौन थे? हुजूम। अरे उसी परिपाटी में चल रहे हैं ये लोग। हिंदुस्तान को ब्रजभूषण जी, मैं आऊंगा सर, घनश्याम जी आपके पास लौटूंगा। जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया, कम से कम उनकी तो इज्जत करो भैया, परिवार की इज्जत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता के आंदोलन में जिन्होंने अपना योगदान दिया उनकी तो जय जयकार करो। ठीक है, ठीक है। घनश्याम जी, एक मैं वाकया पढ़ रहा हूं और ये मैं हमारे दर्शकों को भी पढ़ के बता देता हूं कि सावरकर जी ने सिखों से भी एक वादा किया था कि जब मुसलमान पाकिस्तान के अपने दिवा स्वप्न से जागे तो वे पंजाब में एक सिखी स्थान देखेंगे। ये एक बात है, ठीक है। ब्रजभूषण जी, कांग्रेस पार्टी को वो कौन से बड़े प्रमुख कारण लगते हैं जो विनायक दामोदर सावरकर, यानी जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जानते हैं, उन पर जो आप लोगों के आक्षेप हैं, उसके 5 प्रबल कारण आप बता सकते हैं? विवेक जी बोलिए सर। अभी विवेक जी, इंदर सिंह जी अभी कह रहे थे कि विदेशी आक्रांताओं को हमने महान बताया है। हाँ। तो इंदर सिंह जी को और घनश्याम जी को एक बार दिल्ली के इंडिया गेट पे जाना चाहिए, जहां इस भारत में जो शहीद हुए हैं उनके नाम शिलालेखों पे दर्ज हैं। उसमें ये बताना चाहिए इनको आके कि इसमें ये विदेशी आक्रांता थे जिसको हमने कांग्रेस से इसको महान बताया है। आप बातें कुछ भी कराते रहिए विवेक जी इनसे। एक मिनट सिरोनिया जी, एक मिनट विवेक जी, सिरोनिया जी, एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और समय थोड़ा कम रहता है हमारे पास, ताकि हम आप दोनों लोगों के पूरे विचार। हाँ, केवल आप इनसे पूछ लीजिए। मैं आपके पास आऊंगा घनश्याम जी, मैं आपको पूरा समय दूंगा। मैंने सुनिए तो ब्रजभूषण जी, मैंने एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा कि कांग्रेस पार्टी को क्यों लगता है कि वीर सावरकर ने गलतियां की? कांग्रेस पार्टी को क्यों लगता है, ये कारण बताइए ना। विवेक जी, मैं पहले से ही कह रहा हूँ आपसे कि कांग्रेस को ही नहीं, इस भारत में जो शहीद हुए हैं अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करके, अंग्रेजों को भगाने में जो की भूमिका इस भारतवर्ष में रही है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उन सबको वीर, ये जो सावरकर है इनको आपत्ति है सबके इस नाम से, और नाम से ही है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में एक आंदोलन चलाया गया, सभी लोग उनके साथ थे। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उन्हीं के कुछ लोगों ने महात्मा गांधी को मरवा दिया। और महात्मा गांधी वो शख्सियत है जो महात्मा गांधी के बारे में बुराइयां करते थे। आज नरेंद्र मोदी विदेश जब भी जाते हैं, सबसे पहले महात्मा गांधी के चरणों की वंदना करनी पड़ती है। सावरकर की वंदना कहीं नहीं कर पाओगे विदेश में। एक पूरे महात्मा गांधी, लेकिन ब्रजभूषण जी, अगर पर्याप्त सबूत होते तो उनको सजा मिलती। कोर्ट ने उस समय अपर्याप्त सबूत के अभाव में उनको, हाँ, आरएसएस ने छोड़ दिया, कांग्रेस ने उनको नाम नहीं किया। 19 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार है। नोटों पे नाम चला देते, कौन ने रोका था? मिलिट्री में वीर सावरकर के नाम से ही भर्ती होगी, किसने रोका था? नोट मंदिरों में सबसे बड़ी वीर सावरकर की मूर्ति लगा देते, किसने रोका था? आज इलेक्शन में आप जाने वाले हो, मध्य प्रदेश के सावरकर नहीं है, पूरे देश के सावरकर थे ना। तो ये प्रधानमंत्री को बोल दो भैया कि जो भी सीबीएसई कोर्स होगा, जो भी पढ़ाई होगी बड़े से बड़े चैप्टर में, सब में सावरकर को पढ़ना अनिवार्य रूप से देखा जाएगा।
नहीं तो सबको पाकिस्तानी माना जाएगा। नहीं तो कम से कम वो मतभेद तो दूर हो जाएंगे ना। अरे इंदर सिंह परमार से ये तो पूछिए कि सरकार आपकी आएगी नहीं आएगी। चलिए ठीक है। अब देखिए दो राष्ट्र की धारणा से तो वो भी सहमत थे। घनश्याम जी, अगर विनायक दामोदर सावरकर को इस देश का छात्र पढ़े, मान लीजिए चौथी क्लास का छात्र उनका जीवन परिचय पढ़ रहा है, वो कब हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, कब उन्होंने इस्तीफा दिया, कब उन पर महात्मा गांधी की हत्या का आक्षेप लगता है, फिर सबूतों के अभाव में उनको बरी कर दिया जाता है, तो ये पूरा पढ़ाया जाएगा कि क्या उनके जीवन का शामिल होगा उस किताब में? नहीं, देखिए मेरा निवेदन ये है कि ब्रजभूषण जी अभी बातें जो कर रहे हैं, मुझे इनके ऊपर बड़ा तरस आ रहा है कि मंदिर बनवा दो कि और ये करवा दो। अरे आप चिंता नहीं करो, सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की रहेगी और प्रदेश में भी देश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मत देखो, आपको जनता और जो करके हम लोग आए हैं ना, उन वादों के साथ ही हम चुनाव में जाने वाले हैं। आपके जैसे नहीं है, आपके जैसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है उस आधार पर जनता के बीच में जाएगी और जनमानस हमको हमारे किए हुए कामों के आधार पर पुनः बनाएगा। अरे हम तो आपके भगवान हो गए साहब, हमारे नहीं है। आपके भगवान है सावरकर, हमारे नहीं है। और हमारे में नहीं है। ठीक है ब्रजभूषण जी, प्लीज एक करके आप लोग अपनी बात के नारे, हिंदुस्तान की एकता अखंडता के नारे कांग्रेस ने लगाए, लेकिन कभी भी उन्होंने कश्मीर से धारा 370 ने खत्म की। क्यों दर्जा दिया था? वहां पर रहने वाले कोई रह नहीं सकता, मकान नहीं खरीद सकता, व्यापार नहीं कर सकता। ये कांग्रेस की संस्कृति है और तुमने कश्मीर को अलग करने का प्रयास किया। हमने कहा था उस समय कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और आज हमने 370 धारा समाप्त करके हिंदुस्तान की एकता अखंडता का परिचय देने का काम किया है। हम उस समय नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आपकी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। हमने कहा था तारीख भी बताएंगे और डंके की चोट पर हिंदुस्तान में रामलला का मंदिर भी बनाएंगे। मंदिर भी बनना घनश्याम जी कश्मीर से धारा 370 भी खत्म होने का काम हुआ है। जो काम भारतीय जनता पार्टी कहती है जनता के आधार पर हमको आगे बढ़ाने का काम किया है। और हमने तय किया है हिंदुस्तान को आजाद कराने में जिन जिन वीरों का योगदान रहा है उनके चरित्र पढ़ाना चाहिए। सुनिए, कांग्रेस को सावरकर जी पर यह आक्षेप लगता है कि उन्होंने माफीनामा मांगा था, तो क्या वो माफीनामा के बारे में जिक्र होगा, उस किताब में पढ़ाया जाएगा? नहीं, मेरा निवेदन सुन लीजिए। आप इनको कांग्रेसियों को उनका माफीनामा ही क्यों दिखता है? माफीनामा, अरे ये तो देखो कि सावरकर जी जब समुद्र में जा रहे थे और कैसे उन्होंने अंडमान में छलांग लगाई होगी, इसलिए छलांग लगाई होगी कि मैं अंग्रेजों की अदालत कारागार में जाकर क्यों सड़ के जीऊंगा, मैं पुनः देश के लिए लड़ूंगा, और इसलिए उनको ये पता नहीं था। अच्छा, आपको पता है कर्नाटक में देश के लिए उन्होंने, सुनिए तो मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जब वो किनारे निकले नहीं उन्हें गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन उनके मन में ये भाव था कि देश को आजाद कराने के लिए मुझे अंग्रेज से लड़ना है बाहर रह करके। ये इनको दिखाई नहीं देता है। सावरकर जी ने माफीनामा मांगा, सावरकर जी ने गांधी जी की हत्या में योगदान। अरे भैया, ये तो सब कोर्ट ने तय किया था और उससे बरी करा हो या नहीं करा होगा, लेकिन आप इन विषयों को सकारात्मक सोच के साथ में जिन महापुरुषों ने देश के लिए योगदान दिया है सकारात्मक रूप से सामने आना चाहिए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर के देशभक्ति का भाव पैदा हो। ये करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। एक परिवार को बढ़ाने का काम नहीं करती हमारी कोई सरकार। ठीक है। तो ब्रजभूषण जी, वो कानून के बहुत अच्छे जानकार थे, ये तो आपको पता ही होगा, और ऐसा इतिहास में भी दर्ज है कि वो पहले ऐसे राजनीतिक बंदी थे जिन्हें विदेशी भूमि पर यानी फ्रांस में जब बंदी बनाया गया था तो हैग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये मामला पहुंचा था। ये भी उसी इतिहास में दर्ज है। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास में सिर्फ सावरकर की माफी ही प्रचलित हो,
वीर सावरकर एक समाज सुधारक भी थे, अस्पृश्यता को लेकर उन्होंने अभियान भी चलाया था, एक लेखक थे, चिंतक थे, वकालत के अच्छे जानकार थे, उन्होंने किताब भी लिखी, उसी जेल में उन्होंने कहानियां और कविताएं भी लिखी। तो ये सारी चीजें भी तो उन्हीं के इतिहास से जुड़ी हुई है ना। क्या इसे नजरअंदाज करके वो हम जो माफी की 3 या 2 चिट्ठियां हैं जो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल की जाती हैं, तो सिर्फ उसी पर हम चर्चा करें क्या? बस बिल्कुल विवेक जी, रावण इस धरती का प्रखर पंडित थे। उनने एक ही गलती करी थी साहब। हाँ। उनने शिव तांडव किया, शिव जी को मनाया, लंका, सोने की लंका जो पार्वती जी के लिए बनती थी, वो शिव जी की तपस्या करके वो ले ली उनने। एक गलती करी मात्र उनने। तो क्या हिंदुस्तान वाले रावण को छोटा कर देंगे और राम का पुतला जलाएंगे यहाँ पे? इसीलिए मैं कह रहा हूं, सावरकर इस देश में अंग्रेजों के मुखबिर थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, 60 रुपए महीना पेंशन, तब जाके हिंदू महासभा का पालन पोषण होता था। इस बात को भी क्या बताएंगे? और इनसे ये बोलिए कि आपकी सरकार है, नरेंद्र मोदी, आप तो ब्रह्मा का स्वरूप मानते हैं उनको, आप सावरकर का चालीसा चालू कर दीजिए मंदिरों में। किसने रोका है आपको? जी, इनको किसी ने नहीं। आपकी पहले बात, आपकी सरकार जब आए, चलिए ठीक है, आपकी बात पर मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ घनश्याम जी से। चर्चा बिल्कुल अंतिम दौर में है। घनश्याम जी क्या जवाब देंगे इस बात पर? मैंने कहा ना भाई, क्या है, इनकी सरकारें रही, स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार रही। क्या पढ़ाना है, क्या लिखाना है, कैसा मस्तिष्क तय करना है, आने वाली जनरेशन को कैसा इतिहास पढ़ाना है, इनके लेखकों ने और इनके लोगों ने इस प्रकार से लिखने का काम किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने जो मैंने कहा ना कि अगर ये कह रहे हैं साहब रावण के एक कारनामे के कारण, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, तो आपने ये भी तो लिखा है इतिहास में, अकबर द ग्रेट। तो अकबर द ग्रेट है तो फिर महाराणा प्रताप क्या हुए? इनसे पूछो कांग्रेसियों से। जब अकबर द ग्रेट है तो महाराणा प्रताप क्या हुए? तो महाराणा प्रताप ने भी तो देश के लिए काम किया, हिंदुस्तान के उन्होंने और मुझे कांग्रेस के ऊपर बड़ा दुख होता है। और इसलिए ये आने वाले समय में जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी और हमारी सरकार बनेगी तो आप निश्चिंत रहें। सावरकर जी हो या जो देश के महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया है, हम एक परिवार की बात नहीं करते हैं, एक आदमी की बात नहीं करते हैं, जिनने इस देश के लिए सर्वस्व अर्पण किया है, सारे महापुरुषों की जीवन चरित्र हम लोगों के सामने लाएंगे और उससे लोग प्रेरणा लेना भी चाहिए। अरे पूजे न गए वीर अगर, तो और वीर कहां से लाओगे? चलिए बिल्कुल सिरोनिया साहब, प्रभूषण नाथ साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, आप लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े। तो चर्चा हमारी हो रही थी सावरकर को जो पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, इसके पूरे विश्लेषण को लेकर हमने दोनों ही सम्मानित प्रवक्ताओं से चर्चा की और ये समझने की कोशिश किया, एक विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीर सावरकर एक पार्टी के लिए वो महापुरुष हैं, सबसे बड़े आप कह लीजिए प्रवर्तक हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के लिए वो क्या है? दूसरी पार्टी के लिए वो एक माफी मांगने वाला व्यक्ति है। बीजेपी क्या केवल पार्टी विशेष के नाम पर ही वीर सावरकर का नाम आगे बढ़ाएगी या पूरे देश को बताया जाएगा उनके बारे में? यह बड़ी बहस का सबसे महत्वपूर्ण विषय था जिस पर हमने चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।